गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तुलसी के पद भगवान श्री राम के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को व्यक्त करते हुए उन्होंने जो पहला पद लिखा है वह हमने पहले देखा था। आज हम भगवान श्री राम के साथ वह कैसा संबंध जोड़ना चाहते हैं या भगवान श्री राम के साथ उनके कौन से संबंध हैं उसके बारे में आज दूसरे पद में हम देखेंगे। तुलसीदास अपने आराध्य देव भगवान श्री राम से किसी भी तरह जुड़ना चाहते हैं, कोई भी संबंध से। वह कहते हैं कि प्रभु मेरे माता पिता है, मेरे सखा है, मेरे बंधु है, सब कुछ है। भगवान को इन सारे संबंधों में से जो संबंध पसंद आए उससे मेरे साथ वह जुड़े रहे। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि किसी भी तरह भगवान मुझे अपनी शरण में रखे। किसी भी हाल में, किसी भी संबंध से वह भगवान के साथ हमेशा जुड़े रहने की भावना इस पद में तुलसीदास व्यक्त करते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि तू दयालु दिन हो, तू दयालु दिन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं आरती हर तोसो। ब्रह्म तू हो जीव तू, ब्रह्म तू हो जीव तू, ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू सब विध हित हो मेरो। तो ही मोही नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यो त्यो तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। तू दयालु दिन हो, तू दयालु है, तू दयालु है, मैं दीन हूँ, मैं दया के पात्र हूँ। तू दयालु है तो मैं दया का पात्र हूँ, यानी कि मुझ पर अपनी दया बनाए रखो, तुम खूब अति दयालु हो, ऐसा वह कहते हैं। तू दानी हो भिखारी, तू दानी हो, अपने प्रभु को वह दानी बताते हैं। और तू दानी है तो दान देने, तो जो कुछ भी दान देता है वह लेने वाला मैं भिखारी हूँ। तो वह अपने प्रभु को दयालु और दानी बताते हैं और खुद को गरीब, दयापात्र और भिखारी बताते हैं। तू दानी, तू दयालु दिन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, मैं संसार में सबसे पापी हूँ, मैं प्रसिद्ध पापी हूँ, संसार में सबसे पापी हूँ। पातकी यानी कि पापी। तू पाप पुंजहारी, तू पापों को नाश करने वाला है। मैं पापी हूँ तो तू पापों को नाश करने वाला है। पाप पुंजहारी यानी कि पापों का नाश करने वाला। नाथ तू अनाथ को, तू मेरा अनाथ, तू नाथ यानी कि मेरा स्वामी है, तू मेरा स्वामी है और मैं अनाथ हूँ। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, तू अनाथों का नाथ है और मेरे जैसा कोई अनाथ इस दुनिया में नहीं है। मो समान आरत नहीं, आरत यानी कि दुखी, तो मेरे जैसा इस संसार में कोई दुखी नहीं है। आरती हर तोसो, और दुख को हरने वाला तेरे जैसा और कोई नहीं है। ब्रह्म तू हो जीव, तू परम ब्रह्म परमात्मा है तो मैं एक सामान्य जीव हूँ। ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो, तू मेरा स्वामी है, मैं तेरा दास हूँ। तू ठाकुर हो चेरो, तू मेरा स्वामी है, मैं तेरा दास हूँ। तात मात गुरु सखा, तुम मेरे पिता, माता, गुरु और सखा सब कुछ हो। तू सब विधि हितु मेरी, सभी रिश्तों से, सभी संबंध में तू मेरा हितैषु है। हितु यानी कि हित चाहने वाला है। मात, तात, गुरु, सखा, तू सब विधि, विधि यानी कि सभी प्रकार से तू मेरा हित चाहने वाला है। तो ही मोही नाते अनेक, तेरा और मेरा नाता अनेक प्रकार का है, यानी कि विविध प्रकार के नातों से तू मेरे साथ जुड़ा हुआ
है। तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे। भावे यानी कि आपको जो पसंद है, आपको जो अच्छा लगे वही रिश्ता आप मेरे साथ बनाए रखे। ज त्य तुलसी कृपालु। तुलसीदास तो बस यही चाहते हैं कि आपकी कृपा जैसे तैसे किसी भी रिश्ते से आपकी कृपा हमेशा हम पर बनी रहे। चरण शरण पावे, किसी भी तरह वह आपके चरण में शरण पाना चाहते हैं। तो इस तरह इस पद में कवि ने अपनी निम्नता और प्रभु की श्रेष्ठता दर्शाई है कि प्रभु दयालु है तो मैं दया के पात्र हूँ, यानी कि प्रभु मुझ पर दया करे, प्रभु की दया हमेशा मुझ पर बनी रहे। तू दानी हो भिखारी, तू हमेशा दान देता रहे और मैं भिखारी बनकर तुझसे दान लेता रहूं। तू दानी है तो मैं भिखारी हूँ। हो प्रसिद्ध पातकी, हूँ जगत में सबसे पापी हूँ, जगत में इस संसार में सबसे पापी हूँ। तू पाप पुंजहारी, और मेरे पापों का नाश करने वाला तू श्रेष्ठ है। जगत में सबसे पापी हूँ मैं, मेरे जैसा और कोई पापी नहीं है, और आपके जैसा पापों का नाश करने वाला अन्य कोई नहीं है। हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी, मैं सबसे पापी हूँ और तू पापों को नाश करने वाला है। नाथ तू अनाथ का, तू अनाथ का इस जगत में जिसका कोई नहीं है, ऐसे लोगों का तू नाथ है। तो मेरे जैसा अनाथ कौन मोसो, मेरे जैसा अनाथ इस दुनिया में कोई नहीं, इस रिश्ते से भी आप मेरे स्वामी हमेशा बने रहो। मौ समान आरत नहीं, मेरे जैसा इस दुनिया में कोई दुखी नहीं। आरती हर तोसो, और तुम जैसा कोई दुखों को हरने वाला नहीं। ब्रह्म तू हो जीव, तू परम ब्रह्म है और मैं सामान्य जीव हूँ। तू ठाकुर हो चेरो, तू मेरा स्वामी है और मैं तेरा दास हूँ। तात मात गुरु सखा तू मेरा सब कुछ है, मेरे पिता, मेरी माता, मेरी गुरु, मेरे सखा, सब कुछ तू मेरा है। सब विधि ही तू मेरो, और सभी प्रकार के रिश्तों से तू मेरे साथ जुड़ा हुआ है और सभी रिश्तों से तू मेरा हित चाहने वाला है। तो ही मोही नाते अनेक, तुम्हारे और मेरे अनेक प्रकार के नाते हैं। मानिए जो भावे, आपको जो पसंद आए वही नाता वही रिश्ता आप मेरे साथ जोड़कर रखिए। ज त्य तुलसी कृपालु, तुलसीदास तो आपकी कृपा ही चाहते, जैसे तैसे तुलसीदास तो आपकी कृपा ही चाहते हैं। चरण शरण पावे, और किसी भी तरह आपके चरणों में शरण पाना चाहते हैं। इस तरह हमेशा भगवान के सानिध्य में रहने की चाह तुलसीदास ने इस पद में यहाँ पर व्यक्त की है। तो कुछ शब्दों के अर्थ हम लिख लें कि पातकी यानी कि पापी, पातकी पापी, पाप पुंजहारी, पाप पुंजहारी, पापों का नाश करने वाले, पापों का नाश करने वाले। अनाथ, जिसकी रक्षा करने वाला कोई न हो, अनाथ जिसकी रक्षा करने वाला कोई न हो। जिसकी रक्षा करने वाला कोई न हो। असहाय भी उससे समानार्थी शब्द पूछा है तो असहाय और अशरण, अशरणा, अशरणा। फिर आरत यानी कि दुखी,
और चेरो दास, चेरो दास। आपको इस शब्दों के अर्थ अपने नोटबुक में लिखने हैं। फिर हम पहले पद में जो खग पक्षी उनकी विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे उसके बारे में मैंने आपको बताया तो था, फिर भी आप फिर से उसे देख लें कि खग जटायु रामायण का एक प्रसिद्ध गीत है। वह सूर्य के सारथी अरुण का पुत्र था। सीताहरण के समय इसने रावण से युद्ध किया और वह घायल हुआ। राम का सीताहरण का समाचार देने के बाद उसने प्राण छोड़े। फिर मृग तो मारीच एक राक्षस जो ताड़का राक्षसी का पुत्र तथा रावण का अनुचर था, वह सुवर्ण मृग के रूप में राम द्वारा मारा गया था। व्याग वाल्मीकि पहले हिंसावृत्ति से जीवन पायन करते थे, जीवन बिताते थे। हिंसावृत्ति से यानी कि शिकार करके अपने परिवार का गुजारा करते थे, परंतु बाद में सनकादि ऋषियों के उपदेश से जीव हिंसा छोड़कर तपस्या में लगे और महर्षि वाल्मीकि के रूप में जाने गए। इन्होंने रामायण की रचना भी की है। पाषाण यानी कि पाषाण, अहल्या महर्षि गौतम ऋषि की पत्नी, शापवश वह पत्थर बन गई थी। राम के चरणों के स्पर्श से इसका उद्धार हुआ। विटप यमलार्जुन कुबेर के पुत्र नलकुबेर और मणिग्रीव नारद के शापवश गोकुल में 2 अर्जुन वृक्षों के रूप में उत्पन्न हुए। किसी अपराध पर जब यशोदा ने कृष्ण को इन पेड़ों से बांधा तो वह गिर पड़े और उनका उद्धार हो गया। जवन एक यवन है। कहा जाता है कि मुसलमान ने शुकर के आघात से मरते समय हराम शब्द कहा था। अनजाने में ही राम शब्द का उच्चारण करने से उसकी मुक्ति हो गई थी। इस तरह भगवान श्री राम ने खग, मृग, व्याघ्र, पाषाण, विटप और जवन ऐसे कई लोगों का उद्धार किया है। यहाँ पर हम देखें कि प्रश्नों के उत्तर। तो पहला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तुलसीदास के मत से कौन पतित पावन है? जब भी आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है तो आपको पूरे वाक्य में उसका उत्तर लिखना है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं तो एक शब्द में उसका उत्तर लिखकर छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जैसी सूचना है वैसा ही हमें उत्तर लिखना है। एक शब्द में उत्तर लिखिए, ऐसी सूचना है तो उसी तरह हमें उत्तर लिखना है। यदि एक वाक्य में लिखना है तो पूरा वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। जैसे कि तुलसीदास के मत से भगवान श्री राम पतित पावन है। दूसरा प्रश्न है, भगवान को अति दीन कैसे लगते हैं? तो भगवान को अति दीन बहुत प्रिय लगते हैं, अति प्रिय लगते हैं। भगवान ने हठ करके किनका उद्धार किया? तो भगवान ने हठ करके पक्षी, मृग, व्याघ्र, पाषाण, वृक्ष और यवन का, पक्षी, मृग, व्याघ्र, पाषाण, वृक्ष और यवन का उद्धार किया। माया के प्रति विवश होकर कौन कौन सोचते हैं? तो माया के प्रति विवश होकर देवता, राक्षस, मुनि, नाग और मनुष्य, देवता, राक्षस, मुनि, नाग और मनुष्य माया के प्रति विवश होकर सोचते हैं। प्रभु दानी है तो कवि क्या है? प्रभु दानी है तो कवि भिखारी है।
कवि पाप पुंजहारी किसे कहते हैं? तो कवि पाप पुंजहारी भगवान श्री राम को कहते हैं। अब तुलसीदास के प्रभु के चरणों को छोड़कर कहीं और क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि तुलसीदास के प्रभु सबका उद्धार करने वाले हैं, पापों का नाश करने वाले हैं। तुलसीदास अपने प्रभु के साथ हमेशा किसी भी रिश्ते से जुड़े रहना चाहते हैं। अन्य देव दानव मनुष्य सब माया से वशीभूत है, लेकिन भगवान श्री राम अन्य का उद्धार करने वाले हैं और वह माया से पर है। इसलिए और भगवान राम के पास जो अपनत्व उन्हें मिलने वाला है वह अन्यत्र कहीं मिलेगा नहीं, ऐसा वह सोचते हैं। इसलिए तुलसीदास भगवान के चरणों को छोड़कर अन्य कहीं जाना नहीं चाहते। तुलसीदास ने अपने और भगवान के बीच कौन कौन से संबंध जोड़े हैं? तो तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे साथ मेरे अनेक प्रकार के रिश्ते हैं। तुम ही मेरे माता पिता गुरु सखा सब कुछ हो। आपको जो भी रिश्ता पसंद हो उसी के साथ मेरे साथ अपना संबंध बनाए रखें। बस मुझे तो आप किसी भी तरह सभी रिश्तों से सभी प्रकार से आप मेरा हित चाहने वाले हो। इसलिए हे प्रभु, आप जो चाहे, आपको जो पसंद हो वही रिश्ते से मेरे साथ संबंध बनाए रखें। मैं तो किसी भी तरह जैसे तैसे कोई भी रिश्ते के साथ आपके साथ जुड़े रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। अब समानार्थी शब्द और शब्द समूह के लिए एक शब्द है। तो शब्द समूह के लिए पापियों का उद्धार करने वाला ईश्वर, पापियों का उद्धार करने वाला ईश्वर। तो पापोद्धारक शब्द समूह इसका पापोद्धारक, पापियों का उद्धार करने वाला ईश्वर। तो पापोद्धारक, जिसकी रक्षा करने वाला कोई न हो, जिसकी रक्षा करने वाला कोई न हो, तो अनाथ। ये यहाँ पर हमने पहले से ही लिखा हुआ है। अब हम कुछ समानार्थी शब्द और विरोधी शब्द लिखेंगे। आप भी अपने नोटबुक में यह प्रश्नों के समानार्थी और विरोधी शब्द आपको भी लिखने हैं। अधम समानार्थी शब्द, अधम, नीच, निम्न, दनुज राक्षस, राक्षस, मनुज मनुष्य, मनुष्य, पातकी पापी, पातकी पापी, मानव दानव, सॉरी मानव तो मनुष्य होगा, समानार्थी है इसलिए मानव
मनुष्य और मानव तो भी मनुष्य। आरत दुखी, आरत दुखी। और चेरो, चेरो दास, चेरो तो दास। विधि तो प्रकार, विधि प्रकार। अनेक विध ऐसा हम बोलते हैं तो अनेक प्रकार से। और खग तो पक्षी, खग पक्षी। यहाँ पर हम विरुद्धार्थी शब्द लिखेंगे, विरुद्धार्थी शब्द लिखेंगे। जीवन मृत्यु, जीवन मृत्यु। विनय उदंडता, विनय उदंडता। पापी पुण्यशाली, पापी पुण्यशाली। मानव दानव, दानी भिखारी। कृपा अकृपा, कृपा अकृपा। कृपा अकृपा। उद्धार पतन, उद्धार पतन। समान असमान, समान असमान। तो ये सारे शब्द आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। यहाँ पर हमने समानार्थी शब्द देखे। अदम नीच, दनुज राक्षस, मनुज मनुष्य, पातकी पापी, आरत दुखी, चेरो दास, विधि प्रकार और खग तो पक्षी। उसी प्रकार विरुद्धार्थी शब्द जीवन मृत्यु, विनय उदंडता, पापी पुण्यशाली, मानव तो दानव, दानी भिखारी, कृपा अकृपा, उद्धार पतन, समान तो असमान। यहाँ पर ये सारे शब्द आपको तैयार करने हैं। मैंने आपको स्वाध्याय की चर्चा की, उसमें शब्द समूह के लिए 2 शब्द भी आपको बताए कि पापियों का उद्धार करने वाला ईश्वर तो पापोद्धारक, और जिसकी रक्षा करने वाला कोई न हो तो अनाथ। तो यहाँ पर भावार्थ स्पष्ट कीजिए। देव दनुज मनुष्य मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे। तिनके हाथ तुलसीदास प्रभु कहाँ अपनपौ हारे। तो तुलसीदास ने इस पंक्ति में हमें बताया है कि देवों, दनुज यानी कि दानवों, मुनि यानी कि तपस्वियों, नाग यानी कि हाथी, मनुज यानी कि मनुष्य। तो देवों, दानवों, तपस्वियों, नाग और मनुष्य सभी लोग माया से विवश है, यानी कि माया से
माया में फंसे हुए हैं, माया से बंधे हुए हैं। तिनके हाथ तुलसीदास तुलसी प्रभु, इनके हाथों से तुलसीदास को अपनत्व मिलेगा नहीं, यानी कि उनके पास जाकर तुलसीदास को कोई अपनत्व मिलेगा नहीं। कहा अपनपौ हारे, अपनपौ एटले अपनापन। तो ऐसे माया में फंसे हुए लोगों के माया में फंसे हुए लोगों के पास जाने से मुझे अपनापन, आप जैसा अपनापन मिलने वाला नहीं है। उनके साथ रिश्ता बनाने से मेरा कोई लाभ होने वाला नहीं है। फिर दूसरी पंक्ति है, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, हे ईश्वर तू अनाथों का नाथ है, जिसकी कोई रक्षा करने वाला नहीं होता, उनकी तू रक्षा करने वाला है। और इस दुनिया में अनाथ कौन मोसो, मेरे जैसा अनाथ और कोई नहीं है। मौ समान आरत नहीं, इस दुनिया में, इस संसार में मेरे जैसा कोई दुखी नहीं है। आरती हर तोसो, और दुखों को हरने वाला, दुखों को दूर करने वाला, दुखों से मुक्ति दिलाने वाला आप जैसा कोई नहीं है। यानी कि सभी तरह से प्रभु आप श्रेष्ठ है और मैं सामान्य और तुच्छ हूँ। ईश्वर प्रभु के सामने अपने आप को तुच्छ बनाकर हमेशा प्रभु की शरण में रहने की चाहना इस पंक्ति में कवि ने व्यक्त की है। तो आपको प्रश्न 1, 2, 3 और 4 ने 5 4 और 5 तो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। अब आपको प्रश्न 1, 2 और 3 प्रश्न अपनी नोटबुक में स्वाध्याय करके लिखना है। ओके, थैंक यू।